नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नया। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में हाल ही में सामने आए फर्जी डॉक्टर मामले ने पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक फर्जी डॉक्टर जो खुद को लंदन का प्रशिक्षित कार्डियोलॉजिस्ट बताकर मिशनरी अस्पताल में हार्ट सर्जरी कर रहा था, उसने कम से कम 8 मरीजों की जान ले ली। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जागरूक जनता और सामाजिक संगठन इस मामले में तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। दामोह के मिशनरी अस्पताल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नामक शख्स ने डॉक्टर एनजॉन केम के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की। उसने जनवरी-फरवरी 2025 में 15 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की, जिनमें से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। जांच में पता चला है कि उसकी डिग्री और अनुभव जो है पूरी तरह से फर्जी थे। अस्पताल प्रबंधन ने बिना किसी पृष्ठभूमि जांच के उसे मरीजों की जिंदगी सौंप दी, जो अपने आप में गंभीर लापरवाही का सबूत है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। देखिए, मध्य प्रदेश में दमोह में एक मिशनरी हॉस्पिटल में एक विक्रमादित्य, नरेंद्र विक्रमादित्य करके आदमी था, जिसने कि डॉक्टर एम जॉन कैम के नाम से फर्जी डिग्री हासिल की और लोगों की हार्ट सर्जरी करने लगा। 8 लोगों की मौत हो गई और मध्य प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बेखबर रहा। यहां तक हुआ है कि एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, उनकी भी उसने सर्जरी कर डाली, जिससे कि उनकी भी मौत हो गई। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल एफआईआर की जाए, उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मध्य प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आ रही है और देश में हम मध्य प्रदेश जो है 17वें नंबर पर पहुंच गया है। चाहे दवाई खरीदी का मामला हो, चाहे आयुष्मान का मामला हो, चाहे प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा मरीजों के जान मान के साथ खिलवाड़ करने का मामला हो, लगातार मध्य प्रदेश जो है इसमें अव्वल स्थान हासिल कर रही है और देश में स्वास्थ्य सेवाओं में 17वें स्थान पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि तत्काल फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसी अमानक दवाओं के खिलाफ, आयुष्मान कार्ड पर जो धांधली की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर सरकार संज्ञान ले, तत्काल कार्रवाई करे और दोषियों को दंडित करे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस का 2 दिन का राष्ट्रीय महाधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है। जिस तरह से संगठन में परिवर्तन किए जा रहे हैं, वे वहां भी देखने को मिलेगा। ये सम्मेलन देश और संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन के कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है और पहले दिन वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, साबरमती आश्रम में संध्या प्रार्थना भी होगी और दूसरे दिन एआईसीसी डेलीगेट के मतलब विस्तारित सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है कि 60 साल बाद गुजरात में होने जा रहा है और इसका अपना महत्व है। क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है और अभी जिस प्रकार से संगठन में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका भी स्वरूप वहाँ देखने को मिलेगा।
क्योंकि बहुत अभी जिलाध्यक्षों की बैठक खड़गे जी और राहुल जी ने लिया। सभी प्रदेशों के सभी जिलाध्यक्षों से बैठक हो चुकी है और निश्चित रूप से इस सम्मेलन में वो बहुत कुछ नई बातें होगी जो देश के लिए और संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो देश भर के जिलाध्यक्ष उनकी निगाहें खासतौर पर बैठक में, क्योंकि राहुल जी उनको जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, अधिकार संपन्न बनाना भी चाहते हैं। देखो, जहाँ अधिकार होगा वहाँ फिर जिम्मेदारी भी होगी, तो दोनों प्रकार से बातें हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जिलाध्यक्षों को दिया जाएगा और उसी साथ साथ उसे अधिकार भी संपन्न बनाएगा। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हृदय रोगी मरीजों की मौत के बाद फर्जी डॉक्टर के द्वारा इलाज का आरोप लगा है। मिशन अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर एनकेएम जॉन उर्फ नरेंद्र यादव पर है। शिकायतकर्ता दीपक तिवारी के द्वारा 2 महीने पहले शिकायत करने के बाद भी इस मामले में अभी तक जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और जवाबदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही हुई है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी पूछताछ करने उनके पास नहीं आया है। में अभी जांच प्रचलित है, इस ऐसी स्थिति में कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इस विषय में अभी जांच प्रचलित है, इस ऐसी स्थिति में कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दामोह में फर्जी डॉक्टर के मामले पर कहा कि जिस तथाकथित डॉक्टर को लेकर बात सामने आई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तथाकथित डॉक्टर को लेके बात सामने आई है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच भी चल रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है अच्छा डॉक्टर हैं या फिर उनकी डिग्री विदेश से है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं हुआ और इस तरीके कांग्रेस का आरोप निराधार है। बाई एंड लार्ज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है। हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, हमारे हेल्थ सेंटर बेहतर हुए हैं, जांच की दवाई की सुविधाएं जिले स्तर पर और उसके और नीचे भी पहुंचाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। नए पदों की स्वीकृतियां हो गई, उनकी भर्ती हो रही है। कभी कभी इस प्रकार के जो प्रकरण सामने आते हैं वो तुरंत पकड़ में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर लोगों को मिल सके ग्रामीण स्तर पर, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुल जाए, जैसे डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जांच में नहीं पाया जाता है फर्जी डिग्री है कुछ, तो किस तरीके से कार्रवाई सर? इसमें तो फिर कानून अपना काम करेगा और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो होगी। कुछ लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है कि जो उन्होंने इलाज किया था, वो जो मौतों की बात सामने आ रही है वो उसकी पुष्टि होने के बाद फिर जघन्य अपराध के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो।